जनता पार्टी के नेता की शिकायत के आधार पर रामलीला मैदान में रैली हमारी नहीं होने दिया है। यहाँ अम्बेडकर भवन में 10-20 हज़ार लोग, वहाँ तो लाखों के लोग होते हैं, आप 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के आज अम्बेडकर की प्रतिमा पर शपथ लेंगे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। निजी राज कर रहे हैं वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। अधिकांश संविधान खत्म करने का आशा है जो कि इस देश के लोगों के लिए, आम नागरिकों में जो संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं, संविधान को इम्प्लीमेंट करने में कमी है, सोच में कमी। सरकार की गुलामी से आजाद कराया, नए संसद को बनाया, ऐसे पीएम मोदी कहते हैं। पुरानी में क्या कमी थी ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, वो बताओ ना आप लोग। आप मोदी जी से पूछो ना पुरानी पार्लियामेंट में गुलामी की तो उनके हैं ना, वो तो प्रेजेंट सरकार के हैं। आपके लिए सरकार की भी वही मंशा जो बाबाओं की मंशा। हाँ जी बिल्कुल वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं जी बिल्कुल। आपको भी ऐसा सरकार चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हम 85% हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे इसको। रही है जो संविधान के खिलाफ है। जो भी कर रही है मोदी सरकार ये संविधान के खिलाफ कर रही है और हम 85% मूल निवासी इसको खत्म नहीं होने देंगे। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शाहिन खान। इस समय मैं अम्बेडकर भवन में मौजूद हूँ जहाँ पर एक बड़ी रैली संविधान बचाने के लिए की जा रही है। रैली रामलीला मैदान में होनी थी उदित राज जी के नेतृत्व में, लेकिन इस रैली को इजाज़त नहीं मिली और जब आज 29 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं रामलीला मैदान में, लोगों को हटाया गया, वहाँ से खदेड़ा गया और अब ये रैली रामलीला मैदान की जगह अब अम्बेडकर भवन में हो रही है। आप उदित राज जी को देख सकते हैं, जिसका सीधा आरोप है कि प्रशासन की तरफ से इस प्रदर्शन को, इस जो रैली को रोकने का काम किया गया है, बहानेबाजी की गई है और ये सब बीजेपी के कहने पर किया है। बातचीत करेंगे। देखिए तमाम मुद्दों को लेकर के आज की ये महारैली हो रही है जो कि हर साल 30 नवंबर को रामलीला मैदान में होती है, लेकिन पहली बार ये रैली अब वहाँ ना होकर के यहाँ भवन में हो रही है, अम्बेडकर भवन में। उदित राज जी हमारे साथ है जो भीड़ से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं। सर, रामलीला मैदान में आज आपकी महारैली होनी थी, लेकिन आप अम्बेडकर भवन पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के नेता की शिकायत के आधार पर रामलीला मैदान में रैली हमारी नहीं होने दिया है। यहाँ अम्बेडकर भवन में 10-20 हज़ार लोग, वहाँ तो लाखों के लोग होते हैं, आप 10-20 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के आज अम्बेडकर की प्रतिमा पर शपथ लेंगे संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की। निजी करण जो हो रहा है उसके ऊपर रोक होना चाहिए और जिस तरह से BLO मर रहे हैं, जो दलित पिछड़ों का वोट काटा जा रहा है, उसके विरोध में आज यहाँ हजारों लोग इकट्ठा खड़े हुए हैं। हमारा कार्यक्रम 2 बजे से शुरू होगा। यहाँ अंदर यहाँ ले आई मैदान जंगी। सर, आप एक तरफ अम्बेडकर जी को याद करते हैं, उनके नारे को उच्चारित कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। क्या करना है? वंदे मातरम कहना है। आज हमारा वंदे मातरम कार्यक्रम नहीं है, आज ये संविधान का कार्यक्रम है। आज ये संविधान बचाने का कार्यक्रम। आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं यहाँ पर, हजार लोग आए हुए हैं। पूरा ये एरिया पूरा जाम पड़ा हुआ है। तो देखिए उदित राज जी हैं जो यहाँ बड़ी तादाद में लोगों के बीच में हैं और एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होना है। संविधान बचाने की बात की जा रही है, संविधान को बचाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हैं और यही भीड़ आप लगातार हर चारों तरफ देखेंगे। रामलीला मैदान में होनी थी, लेकिन प्रशासन सामने नजर आया। प्रशासन ने इस रैली को लेकर के NOC नहीं दी और उसके बाद उदित राज जी ने ऐलान किया था कि रैली होगी और ये रैली हो रही है। आज यहाँ पर देश भर से लोग पहुंचे, हालांकि रामलीला मैदान में बहुत सारे लोग पहुंचे थे जिनको जानकारी नहीं थी, उनको वहाँ से हटाया गया और अब आप चारों तरफ देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए
संविधान से जुड़े मुद्दे को लेकर के यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। किस तरीके से बीजेपी लगातार संविधान को नुकसान पहुंचा रही है, संविधान के खिलाफ है और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं सर, क्यों आप लोग संविधान बचाने की रैली देखिए, इस देश में जो व्यवस्था है वो संविधान से चलती है, लेकिन विगत कुछ सालों में इस देश में मनुवादी सरकार राज कर रही है। वो संविधानों को खत्म करना चाहती है। अधिकांश संविधान खत्म करने का आशा है, जो कि इस देश के लोगों के लिए, आम नागरिकों में जो संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं उनको धीरे धीरे निजीकरण के माध्यम से ये सरकार खत्म ये रैली रामलीला मैदान में होनी थी आज यहाँ पर, क्या लगता है क्यों रैली को मानी हुई है? देखिए, एक साजिश है सरकार की और वो अम्बेडकरवादियों से घबराई हुई है। मेरा मानना है कि इस देश में केवल दो ही विचारधाराएं काम कर रही हैं, एक मंदवादी और अम्बेडकरवादी। और मंदवादी विचारधारा अम्बेडकरवादी विचारधारा से भयंकर रूप से डरी हुई है, इसलिए हमारी जो रामलीला मैदान में रैली होने वाली है जी उसको जानबूझ के ध्वस्त किया। लेकिन आप लोग डरे नहीं और अब यहाँ पर रैली कर रहे हैं। नहीं, हम आज शपथ कर आए हैं, संविधान बचाने की शपथ है। इस संविधान के बचाने के लिए हम अपने को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। देखिए, शपथ लेंगे, संविधान बचाएंगे और इसी संदेश के साथ यहाँ पर ये लोग पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए हैं? फरूखनगर से। यूपी से आए, क्यों आए आज यहाँ पर? क्यों आए हैं यहाँ पर? ठीक है, बहुत सारे देखिए उदित राज जी आप वहाँ पर देख सकते हैं। उदित राज जी के नेतृत्व में ही ये आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक बड़े पैमाने पर लोग पहुँचे हुए हैं देश के अलग अलग कोने से। उन सबका यही कहना है कि संविधान को बीजेपी सरकार बड़ा नुकसान पहुँचाना चाहती है, तमाम अधिकारों को और आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आए हैं, क्यों आए हैं यहाँ पर आज? क्यों आए हैं आज? संविधान बचाने के लिए। क्या किससे बचाने? संविधान किससे बचाने संविधान को? है जो संविधान को खंडित करने में लगी हुई है वो वर्तमान वो जो पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। कैसे लग रहा है कि संविधान को खंडित करना चाहते हैं? खंडित कर ही रहे हैं, उसको बदलने के चक्कर में लगे हुए हैं, उसको बचाना है। लेकिन मोदी जी तो संविधान पे सर झुकाते हैं, बार बार कहते हैं पिछली बार पार्लियामेंट पे झुकाया था, पार्लियामेंट ही खत्म कर दी, नहीं बना दी। अब की संविधान पे झुकाया, नया संविधान बना देगा। नया संविधान और कैसे बना देगा मोदी? यही तो कर रहा है मोदी। पिछले साल पार्लियामेंट भी तो मत्था चूमा था, तो क्या हुआ पुरानी पार्लियामेंट का? क्या खराबी थी उसमें? संविधान को नहीं मान रहे? नहीं, क्या खराबी थी उसमें बताइए आप। नया भारत कह रहे थे, नया पुरानी अंग्रेजों के समय का संसद। उस भारत में क्या कमी है? संविधान को इम्प्लीमेंट करने में कमी है, सोच में कमी सरकार की। गुलामी से आजाद कराया, नए संसद को बनाया, ऐसे पीएम मोदी कहते हैं। पुरानी में क्या कमी थी ये पूछना चाह रहा हूँ मैं, वो बताओ ना आप लोग। आप मोदी जी से पूछो ना पुरानी पार्लियामेंट में गुलामी की बू आती थी उस संसद भवन से। हाँ, लाल किले से नहीं आ रही गुलामी की वो। क्यों आप लोगों को लग रहा है कि लाल किले क्यों नहीं आ रही है? पूछो ना उनसे, लाल किले में जो भाषण दे रहे जाके, वहाँ गुलामी नहीं है वो। करते हो ये सवाल मोदी जी से भी तो करना चाहिए। सवाल यही कि भाई नए सांसद में, पुराने सांसद में बुआ आ रही है, ये आ रहा है, तो कम से कम ये हमारे और भी तो बहुत से चिन्ह हैं। जैसे आपको कैसे लगता है संविधान खतरे में है? सब तरीके से लगता है। बताओ, कोई आपने खुल के विरोध नहीं कर सकता, आपने खुल के कोई, यहाँ तक कि हमारा वोट तक का अधिकार छीना जा रहा है। ये कौन सा संविधान बता रहा है? हिंदू मुस्लिम में लोग बांट रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। पब्लिक को ना हिंदू से मतलब है ना मुसलमान से मतलब है, सिर्फ काम से। इनको रोजगार दे। तो क्या संविधान की जगह कोई और मानसिकता, कोई और विचारधारा लागू करने की कोशिश की जाए? वो ये जानते हैं भाई, मानववादी। आप लोगों को लगता है मनुवादी विचारधारा? हाँ, और क्या यही ला रहे हैं, हो ही रहा है। पार्लियामेंट में वो नहीं बनाया संभल। अच्छा, ये रैली हर साल रामलीला मैदान में होती थी, क्यों इसको अनुमति नहीं दी गई है इस बार? ये तो बीजेपी की मर्जी है। बीजेपी ने डर के, मोदी जी ने डर के। बीजेपी की मर्जी है। अम्बेडकरवादियों से डर गए। हाँ जी, इतनी जनसमूह इस बार आने वाला, उसमें लिखा है कि हम पब्लिक इतनी आने वाली है, इसलिए आपको अनुमति नहीं आप मिलेगी। लोग इधर संविधान को बचा रहे हो तो बाबा लोग हिंदू राष्ट्र की रैली निकाल रहे हैं, उनको तो परमिशन मिल जाती है। तो वो तो उनके हैं ना, वो तो प्रेजेंट सरकार के हैं। तो आपके लिए सरकार की भी वही मंशा जो बाबाओं की मंशा? हाँ जी, बिल्कुल वही हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है? जी बिल्कुल। आपको भी ऐसा? सरकार चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना, लेकिन हम 85% हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे इसको। तो ऐसा क्यों? बाबाओं को परमिशन मिल रही है, आप लोग जो देश की बात करना चाहते हैं संविधान को, उनको भाई परमिशन? बाबा लोग
फंड इकट्ठा करके देते हैं मोदी जी को, इसलिए मोदी जी उनका परमिशन देते हैं। अम्बेडकर वादी भी तो देश बनाते हैं। नहीं, अम्बेडकर वादी तो इतनी मेहनत कर दिया, खून पसीने की कमाई होती है उनके पास, वो फंड नहीं दे सकते ऐसे उनको। आपको क्यों लग रहा है संविधान खतरे में? संविधान खतरे में ही कर रहे हैं सरकार। ये देखो ना, जगह और स्कूलों से कम मेरे दिल्ली से कम 16-17 स्कूलों से बाबा साहब की तस्वीर हटा दी गई है। तो ख़त्म करने का प्लान चल रहा है इनका, और हम ख़त्म होने नहीं देंगे इसको। तो आपको लगता है धीरे धीरे चीज़ें की जा रही हैं जो संविधान के खिलाफ है? जो भी कर रही है मोदी सरकार, ये संविधान के खिलाफ कर रही है, और हम 85% मूल निवासी इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पर इसीलिए पहुँचे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और हिंदू राष्ट्र की तरफ कहीं ना कहीं देश को ले जाया जा रहा है, और ये लोग जो है लगातार इस चीज़ का खिलाफत कर एससी विभाग से इसी विभाग से आप आए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको क्यों लगता है कि संविधान बचाने की जरूरत है। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? हम पंजाब से हैं। पंजाब से क्यों आए आज यहाँ पर? हम डॉक्टर अम्बेडकर की रैली पे आए। अच्छा, अम्बेडकर जी के क्या लग रहा है, क्या ऐसी जरूरत है कि आपको आज दिल्ली आना पड़ा? हमको जो संविधान है उसके जो उल्ट कर रहे हैं मोदी क्या साहब। संविधान के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है? ये बड़े मुलाजमी कर रहे हैं ना, अफसर मोदी साहब कर रहे आपको हैं। लगता है संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? हमारे के जो संविधान लिखा हुआ है, बोर्ड का तो आ रहा है, वो तोड़ने जा रहे हैं। बाकी जो मजदूरी है, नरेगा का काम आता है, वो काम कर देते हैं हमारी। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं देश को बहुत अच्छे, पंजाब से लेकर दिल्ली सभी राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मोदी जी अच्छा काम कर रहे पंजाब नहीं कहता, मोदी को नहीं चाहता पंजाब को ही। हमारा तो पंजाब का सब काम ठप कर दिया जी, काम ठप कर दिया। बिल्कुल कोई पेंशन नहीं, कोई पेंशन ये आप लोगों को लग रहा है? गरीब को कोई काम नहीं मिल रहा। देखिए, देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पे। आप कहाँ से आए? कहाँ से आए आप? आप कहाँ से आए हैं? महिपालपुर से। महिपालपुर। क्यों आज यहाँ पर आए? अब ये आज मीटिंग है इतराज की, हाँ। तो इसमें आए हैं। क्या मीटिंग है, क्या एजेंडा है, कौन से मुद्दे हैं? अब ये जो दलितों के बारे में जो मीटिंग है, इसके बारे में आए हैं सभा में। जो आपको लग रहा है दलितों पर अत्याचार हो रहा है सरकार में? हाँ जी, दलितों पर अत्याचार हो रहा है सरकार में? अत्याचार तो हो ही रहा है, ना नौकरी है, ना कुछ है, ना कोई काम है, ना कुछ है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम लक्ष्मण चावला है, वार्ड नंबर रामनगर से हूँ। और जिस तरह से हमारा परिश्रम डोमा SC ST OBC के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदित राज जी, डॉक्टर उदित राज जी, हमें स्कूल कास्टों को बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है, उस अधिकार के लिए उदित राज जी लड़ रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष, वो भी लड़ रहे हैं। राहुल जी, लोगों को लग रहा है संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान को नुकसान। भारत के संविधान के जो भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया है, उसको छेड़छाड़, ये हमारे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री इस संविधान को उसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। पीएम मोदी बिल्कुल अरे सर झुकाते हैं, वो तो देखिए नहीं, वो बिल्कुल सर नहीं झुकाते, कहते हैं वो करते नहीं है, मुंह से बोलते हैं करते नहीं है, वो हर काम झूठ बोलते हैं, उनका झूठ बोलने का काम है। तो अगर मैं बात करूं, संविधान खत्म करके क्या स्थापित करने की कोशिश की जा रही है? वो एक स्कूल कास्ट को, ओबीसी को SC को एक प्लेटफॉर्म में देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि SC खत्म हो, OBC खत्म हो। ये अपनी राजनीतिक अपनी रोटी बनाने के चक्कर में लगे हैं, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करते वो। लेकिन बाबा तो रैली निकाल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, सारे हिंदू एक हो जाइए। हाँ, हमारे भीमराज जी, हमारे जो उदित राज जी, हम चाहते हैं कि OBC SC ST। बाबा बागेश्वर रैली निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। नहीं, वो निकाले, हमको एतराज होना है। बाबा निकाल रहे हैं। देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या संविधान से चलेगा? क्या हम कहते हैं पहले संविधान चलेगा, पहले संविधान चलेगा, बाद में जो चलेगा चलेगा। देश में हमारा जीने का हक है कि संविधान से चलना चाहिए, चाहे योगेश्वर हो, कोई भी हो भक्त हो। आप लोगों को रैली की परमिशन नहीं मिलती, बाबाओं को पूरा परमिशन दी जाती है। महाराज का नाम लिया ना, किनका? बाबा बागेश्वर संस्था में बहकावे में आ गए हैं, संविधान में आ रहे हैं। किसके बहकावे में आ गए?
बीजेपी के, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान है धर्मनिरपेक्ष देश है। हाँ। हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है। इस देश के अंदर सबका हक है। हिंदू राष्ट्र ना बनेगा ना बनाया। लेकिन बाबा तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। वो तो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। अब आप उसको रिले करो या ना करो, सबसे पहले हिंदू मुसलमान का कलेश कराया बीजेपी वालों ने, फिर हिंदू और सरदारों में कलेश करवाया, अब ये हिंदू में कलेश करवा रहे हैं। हिंदू में कलेश हो रहा है। आपको क्या लगता है, आप लोगों की रैली हर साल ये रामलीला मैदान में होती है, इस बार क्यों परमिशन? आप समझ लीजिए वो डर रहे हैं, डर के मारे कर रहे हैं। लेकिन हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, क्योंकि जब हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था ना, हर कौम ने कुर्बानी दी थी। ये वो भी जानते, दुनिया भी जानते, वर्ल्ड भी जानता है इस बात को। ठीक है, हिंदू राष्ट्र के लिए परमिशन दी जाती है सर, और बाकायदा पुलिस प्रशासन सब कुछ होता है यहाँ पर, जो अम्बेडकर वादी है उन पर। मैंने आपको बोला सबसे पहले हम हिंदू राष्ट्र से पहले हमारा संविधान पास है, उसके नेतृत्व में चलना चाहिए। आपने देखा होगा प्रगति मैदान में हमारी रैली होनी थी, ये स्कूल कास्ट इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं, इतनी संख्या में लोग आए हैं कि आप सोच भी नहीं जो सकते। पक्ष के अंदर बैठे हुए हैं हमारे मोदी जी, वो वहाँ रैली कैंसिल करा रहे हैं, परमिशन नहीं दे रहे हैं, ना कमिश्नर से मिलवा रहे हैं, ना एमसी से मिलवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस से। हमारी जब भी रैली हुई है इन्होंने कैंसिल करी है। हम घर से निकल के 80 लोग स्कूल कास्ट लोग हम सड़कों में उतरे हैं। देखो कितनी तादाद में लोग हैं। हम चाहते हैं कि हमारे संविधान को बचाया जाए, पहले संविधान चलेगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, दिल्ली और देश के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, और एक ही इन लोगों का मोटो है संविधान बचाना है। देश भर में जिस तरीके की घटनाएं घटी जा रही है, उसके साथ में इन लोगों को लग रहा है कि संविधान से बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है और आगे चलकर भी हो सकती है, और एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है हिंदू राष्ट्र का, उसके खिलाफ ये लोग उतरे हैं। और यही हम लोगों से बातचीत कर रहे थे। फिलहाल देखते रहिए।